Hi, good evening, everyone. Thank you. गुड इवनिंग सर। स्टार्ट करते हैं हम लोग। नहीं है actually। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ आप लोग की कैसी प्रिपरेशन चल रही है। सब कुछ सही जा रहा है। यस सर। सब बढ़िया। तुषार, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। लवान्या, रितेश, दीपक, आप लोग बता सकते हो आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है अभी। सब कुछ सही है। कोई सपोर्ट की नीड है। गुड इवनिंग सर। चलो, ठीक है। अभी लास्ट में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो उधर डिस्कस कर लेंगे कि और आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है प्रिपरेशन में। तो अभी आज का जो एजेंडा है हम लोग का सेशन का, वो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरी आवाज आप लोग को भी रिपीट हो रही है या मुझे ही हो रही है। धन्यवाद। तो, तो जैसा कि आज हमने ये जो सेशन रखा है, ये जेई एडवांस फॉर्म फिलिंग के ऊपर। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें जेई एडवांस की तरफ से लिंक मिली है, जहाँ पे हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो लिंक। ठीक। इस लिंक पे आना है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, और अपना सिक्योरिटी पिन डालना है। ठीक है। यहाँ तक ये तुमने कंप्लीट कर दिया। फिर उसके बाद ये वाला पेज खुद के वो आता है। ठीक है। जो कि इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन पेज होता है। ये वाला जो पेज है ना, इसको जरूर जरूर से अच्छे से पढ़ लेना। इसमें कुछ कुछ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, जो कि एकदम बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो रजिस्ट्रेशन फीस तो आपको लास्ट में ही पता चल जाएगी, जब आप फॉर्म फिल करके आखिर में फी पेमेंट करने जाओगे, वहां पे भी आपको दिखिएगा। बट फिर भी आप यहाँ से भी और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक। सेकंड, हम लोग का जो इस बार फॉर्म फिल होगा, उसमें 3 स्टेप है। एक सबसे पहला है, कुछ एडिशनल डिटेल्स हमें डालनी है जेई एडवांस के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। और दूसरा स्टेप है, हमें सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जैसे हमारा 10th का सर्टिफिकेट, 11th का, 12th का सर्टिफिकेट, और हमारा जो कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो भी अप्लीकेबल बच्चा होगा वो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी डालेगा। ठीक है। और फिर थर्ड स्टेप होगा रजिस्ट्रेशन की। ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। यस सर। ओके। अच्छा, 1 मिनट और मुझे देना। मेरा थोड़ा माइक। जस्ट सेकेंड। मेरी आवाज आ रही है। यस सर। यस सर। परफेक्ट। ओके। सॉरी, मेरा थोड़ा माइक का प्रॉब्लम आ रहा था, रिपीट हुई थी मेरी आवाज बार बार। तो मैं था गाइडलाइंस पे ना। ठीक। तो फिर थर्ड स्टेप होगा आपका रजिस्ट्रेशन फी, जो आपको आखिर में फिर फिल करना होगा। एंड फिर उसके बाद
आपको मतलब ये जो गाइडलाइंस वाला फॉर्म आया रहेगा, ये आपने मेंस में भी डाला है तो आपको पता है कि यहाँ पे आपको चेक मार्क करना है, फिर प्रोसीड टू रजिस्टर रजिस्टर ऑनलाइन करना है। ठीक है, जैसे ही आप रजिस्टर टू ऑनलाइन करोगे, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेगा, रजिस्ट्रेशन, अपलोड डॉक्यूमेंट, फी पेमेंट, जो कि गाइडलाइंस में भी था। ये तीनों पेंडिंग दिखेगा अगर आपने कोई भी अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। अगर कंप्लीट किया होगा तो यहाँ पे कंप्लीट शो करेगा तीनों में। और फिर उसके बाद सबसे पहले आपको ना यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में व्यू जेई मेंस डिटेल लिखा हुआ है ना, इस पे क्लिक करके अपनी जो मेंस की डिटेल है ना, कुछ डिटेल्स यहाँ पे प्री फिल्ड रहेंगी जो कि आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो आपको दिखेगी व्यू जेई मेंस वाली डिटेल में से। तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आपका फोटोग्राफ होगा, यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल होगा, जिसमें एकेडमिक डिटेल्स भी आपको उधर पूछा गया होगा उसमें, तो वो लिखा होगा। ये स्टेप 0 है। ठीक है, मतलब ये स्टेप का पार्ट नहीं है, सिर्फ देखने के लिए है। ठीक है, आप लोग इसको रीवेरीफाई कर सकते हो। और ये कंप्लीट मेलिंग एड्रेस है, ये सब कुछ प्री फिल्ड है। इसके अलावा इन्होंने इस बारी जो जेई एडवांस पेपर कंडक्ट करा रही है, वो उनका डिटेल्स भी दिया गया है। ठीक है, आईआईटी कानपुर ये ऑर्गेनाइज करा रहा है, तो उधर का जो कांटेक्ट डिटेल है ना, जैसे आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी इश्यू आ रहा है, तो इनके इस नंबर पे या इनके ईमेल आईडी पे इधर से जाके आप रीच आउट कर सकते हो। ऐसी नौबत नहीं आएगी, बट अगर इन केस अगर ऐसा होता है, कभी तुम्हें लग रहा है कि कुछ तुम्हें पूछने की रिक्वायरमेंट है, तो आप इधर से जाके पूछ सकते हो कॉन्टेक्ट अस डिटेल में से। ठीक है, जो कि आपको वेबसाइट पे मिलेगा। इसके अलावा अब हमारा स्टेप चालू होगा फॉर्म फिलिंग का। तो रजिस्ट्रेशन में ही ये आपको ऑप्शन दिखेगा जिसमें आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन डालनी रहेगी, जिसमें कि आपका यहाँ पे 12th का ईयर ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस डालना होगा। ठीक है, आप लोग के केस में जो इस साल 12 दिया होगा, वो लोग यहाँ पे 2025 डालेंगे। ठीक है, और फर्स्ट अटेम्प्ट भी आप लोग 2025 डालोगे अगर इस बार ही दे रहे हो। ठीक है, ये अगर कोई ड्रॉप लिया हुआ बच्चा है तो उसके लिए इसमें हो सकता है चेंज हो जाए, उसने 2024 में भी दिया होगा, 2025 में भी दे रहा है, तो वो उस तरीके से यहाँ पे फिल करेगा। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे आपको हाँ, परमानेंटली डिसेबल्ड जो बच्चे हैं, एक्शन ड्यूरिंग वॉर और पीस टाइम ऑपरेशंस, अगर ऐसा कभी, वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं होता है, ये बहुत रेयर केस है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो आप यहाँ पे यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। कलर ब्लाइंडनेस के लिए अगर है तो यस, नहीं तो नो। ठीक, आई विजन, अगर कोई आई विजन है, कोई प्रॉब्लम है, यस और नो करोगे। ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नो फील्ड है। ठीक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये आपके फॉर्म में भी दिखेगा। फिर उसके बाद हाँ, ये पूछा गया है कि अगर आपको डिसेबिलिटी है कुछ लिखने में, तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है यस और नो में। अगर है तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज आपको इसमें फिल करना होगा रजिस्ट्रेशन में, जो कि आपका यहाँ डिटेल्स डालनी है। आपका जो एग्जाम्पल के तौर पे जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, यहाँ पे ओबीसी का मैंने डाला है, जो बच्चे का था यहाँ पे वो ओबीसी का इधर शो हो रहा था। ऐसा ही बाकी में भी दिखेगा, आई होप। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप डायरेक्ट मेरे से रीच आउट भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन दिखता है। पहले पूछेगा आपसे कि डू यू हैव वैलिड ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, तो इसमें 2 ऑप्शन पूछेगा, एक यस, एक दूसरा नहीं है, तो फिर उसके लिए आपको डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होगा। डिक्लेरेशन फॉर्म आपको मिलेगा, हाँ, डिक्लेरेशन फॉर्म आपको पता है यहां से मिलेगा, मैं दिखा देता हूँ। सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स, ठीक है, ये वाली जो मतलब जिसपे से हम लोगों ने लॉग इन किया था, उधर ही आके हमें यहाँ पे डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। ठीक, ये आपको जैसे ओबीसी एनसीएल का है, जनरल डब्ल्यूएस का है, ये उस केस में आपको लगाना है जब लगे कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो अभी बना नहीं है या बनने में टाइम है, काउंसलिंग टाइम तक बनेगा, तो उस केस में आप ये डिक्लेरेशन फॉर्म लगा सकते हो, ये अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, बैक टू स्लाइड आ जाते हैं हम लोग। फिर अगर मान लो आपने यहाँ पे यस किया कि आई हैव ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, तो उस केस में फिर आपको इशू डेट यहाँ पे लिखनी होगी, यहाँ पे अपना जो भी स्टेट जहां से भी वो आपको सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डालना होगा, और कम्युनिटी यहाँ पे लगाना होगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गई मेरी बात? यस सर।
फिर उसके बाद थर्ड जो हमें पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना है वो व्हाट्सएप कांटेक्ट डिटेल डालनी है। ये एडिशनल है, ठीक है, मतलब इसमें इस बारी इसको यहाँ पूछा गया है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। ये जो इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, आप यहाँ पे अपना फोन नंबर डालोगे और फिर उसके बाद आप यहाँ पे यस नो कर सकते हो कि आर यू यूजिंग व्हाट्सएप ऑन अबव मोबाइल नंबर। अगर यस है तो फिर यस करोगे, अदरवाइज नो। ठीक, ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो ऊपर आपने दिया हुआ है, ठीक है। सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे जो लास्ट चीज आपको मेंशन करना है ना रजिस्ट्रेशन में, वो ये करना है चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी। एक चीज है इसमें ना ध्यान देने वाली, बहुत जरूरी बात है। आप लोग को यहाँ पे देखो दो ऑप्शन दिया जा रहा है, ठीक है, एग्जाम सिटी सॉरी, एग्जाम सिटी लोकेशन में विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया मत कर देना। कुछ बच्चों का होता है साहब कि यार मुझे दुबई में एग्जाम देने का मौका मिल जाए, घूमने और घूमना भी हो जाएगा और एग्जाम भी दे आऊंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, गलती से भी। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है? कोई भी चेक दे दो, क्योंकि मुझे, हेलो, ओके ओके, हाँ मैं स्क्रीन नहीं देख आप लोग की फेस नहीं देख रहा, ठीक है। फिर उसके बाद विद इन इंडिया में आपको यहाँ पे 10 सिटी का ऑप्शन दिया जा रहा है। इसमें आपको मैक्सिमम जो फर्स्ट जितने आपकी सिटीज होंगे ना, वही डालना जो आपके नजदीक एरिया में हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो पहला कोशिश करना है आपको दिल्ली का ही जितना जितना आपको सिटी इंफॉर्मेशन दिख रहा है उनको डालो। फिर अगर मान लो कि आप थोड़ा नियरेस्ट नोएडा के रहते हो या गाजियाबाद रहते हो, तो गाजियाबाद नोएडा डाल दो। मतलब आपको नियरेस्ट ही डालना है, आपको ज्यादा दूर का नहीं डालना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप दिल्ली में रहो तो आप लखनऊ का डाल दोगे तो बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा ना, अगर वहां का आ गया तो कोशिश करना है आपको जितना मैक्सिमम आप। और इसमें यही होता है, मतलब ये परफेक्ट बात है कि आपको पहला जो सिटी आपने चूज किया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, उसी में आपको मिलता है। ऐसे 10वां कभी भी नहीं मिलता, मतलब ये बहुत रेयर केस होता है, ठीक है, तो इसका आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद जैसे ही आप सिटी का अपना यहाँ पे चॉइस डालोगे, उसके बाद आपको कंफर्म एंड प्रोसीड करना है। कंफर्म एंड प्रोसीड करने से पहले आपने जो ऊपर डिटेल्स डाली हैं उनको अच्छे से वेरीफाई कर लेना है। इसका आपको जरूर ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे एक बार सबमिट कर दिया तो उसको आप फिर से री सबमिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसको आपको ध्यान से यहाँ पे कंफर्म एंड प्रोसीड करना है। इसके अलावा जो हमारा फॉर्म फिलिंग का सेकंड स्टेप है वो ये है डॉक्यूमेंट अपलोड, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए यहाँ पे जैसे मीन्स में हम लोग के साथ बहुत से वो रहते हैं ना, उसमें बोला जाता है कि ऐसा नाम होना चाहिए। यहाँ पे वो चीज नहीं है। यहाँ पे बस फॉर्मेट में बोला गया है कि पीडीएफ डालिए। जो मिनिमम साइज होगी वो 50 KB होगी और मैक्सिमम 500 KB होगी, ठीक है। इसका आपको ध्यान देना है तीनों डॉक्यूमेंट, तीनों सर्टिफिकेट डालने में। ये जो 12th वाला है ना, मतलब जैसे क्लास 10 तो आपको डालना ही है, आपको सर्टिफिकेट डालना ही है, आपको अगर अप्लीकेबल हो। क्लास 12th उन बच्चों के लिए ऑप्शनल है जो इस साल 12th का एग्जाम जिन्होंने दिया है, ठीक है। जो पिछले साल के बच्चे हैं उनको क्लास 12 का भी डिटेल्स यहाँ पे डालना होगा, मतलब अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। और जैसे ही अपलोड कर दोगे आपको यहाँ पे चेक मार्क में यहाँ टिक कर देना है और सबमिटेड प्रोसीड करना है। नेक्स्ट वाला जो आपका स्टेप आएगा वो फी पेमेंट का आएगा। फी पेमेंट के लिए आप, जैसे मैं दिखा रहा था ना सबसे पहले वाले स्लाइड में कि वहां पे देख रहे थे तीनों पेंडिंग था, ठीक है। अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया। अपलोड डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट है क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिया। अब फी पेमेंट बची हुई है। फी पेमेंट के केस में मैं आप लोग को एक बहुत अच्छी राय दूंगा जो कि मैं हमेशा देता हूं। आप जब भी जैसे आप फी पेमेंट के लिए जाओगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। फी पेमेंट का जो वो लेआउट रहेगा वो इस तरीके से दिखेगा, जिसमें कि आपको पे रजिस्ट्रेशन फी करना है। उसमें आपको जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको वहां पे एसबीआई का ऑप्शन आ रहा है ना, तो एसबीआई वाले ऑप्शन पे जाना है और उसमें यूपीआई वाले ऑप्शन पे जाना है। यूपीआई वाले ऑप्शन पे भी जाके ना एक ऑप्शन दिखेगा शो क्यूआर कोड।
ठीक है, शो क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। मेरी आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग शो क्यूआर कोड पे क्लिक करके, जैसे मान लो कि आप किसी फोन में या लैपटॉप में कर रहे हो, क्यूआर दिखने लगेगा, आप किसी दूसरे फोन से, जिधर जिस फोन से आप पेमेंट करते हो उस फोन से स्कैन करके, कोई भी गूगल पे, फोन पे से स्कैन करके पेमेंट करना, आपकी पेमेंट फंसेगी नहीं। ठीक है, फिर आपको अपनी पेमेंट देखने के लिए, और जब पेमेंट कर लो उस टाइम ही मतलब बैक मत करना, वो अपने आप बैक हो तो मतलब वो ज्यादा सही है, क्योंकि बैक करने पे कभी कभी पेमेंट टाइम आउट हो जाती है और फंस जाती है। तो फिर उसके बाद मान लो आप वापस आ गए अपने होम पेज पे, तो आपको यहाँ पे पे टेस्टिंग फी पे जाना है, और यहाँ पे आप देखोगे पेमेंट स्टेटस आपको इस तरीके से दिखेगा। ट्रांजेक्शन अमाउंट जो कि है ये, और नंबर है, और ट्रांजेक्शन डेट एंड टाइम है। फिर उसके बाद आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट पेज है वो आपको डाउनलोड कर लेना है, जो कि इस तरीके से दिखेगा, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे। और जब ये डाउनलोड हो जाए, समझ जाना कि आपका फॉर्म फिल हो गया है अच्छे से। और ये फिल करने के बाद ना, ये डिटेल्स आप हमारे साथ भी शेयर कर देना, ताकि हम आपको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, जो हम लोग का सपोर्ट है स्कॉलरशिप को लेके, काउंसलिंग सपोर्ट है, अभी हम लोग कॉलेज सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे आपको, तो उन सब चीजों के ऊपर ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, मेरी तरफ से तो कंप्लीट है। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, बाकी हर्षित सर हैं, हर्षित सर आपको यहाँ पे गाइड करेंगे। थैंक यू वेदांत सर। आपको बच्चों फॉर्म में रिलेटेड अगर कोई डाउट हो, फॉर्म फिलअप में कोई इशू आ रहा हो तो पूछ लो। आप लोगों ने अगर फॉर्म फिलअप कर दिया सब लोगों ने? हाँ, अनम्यूट करके पूछो सब लोग, जिसको भी पूछना है। रितेश। हाँ रितेश कुछ पूछ रहे थे। फॉर्म भर दिया। ओके, रितेश पूछ रहे हैं सर मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ है, बट वो लास्ट ईयर का है, मुझे फिर से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा? यस, आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो होता है ना, उसको रिन्यू रिन्यू कराना पड़ता है हर साल। और वो उसका डेट भी डाला गया है कि वो अप्रैल 1 2025 का रिव्यू होना चाहिए। तो अभी आप लोग अप्लाई कर दो, और अगर अप्लाई नहीं किया है तो उसके लिए डिक्लेरेशन फॉर्म डाल दो। नहीं नहीं, एससी सर्टिफिकेट नहीं, एससी सर्टिफिकेट नहीं, वो नहीं होता है रिन्यू। कोई और डाउट? सर ट्वेल्थ अपेयरिंग, ट्वेल्थ की मार्कशीट में उसमें तो वो डालना पड़ेगा रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट तो आया नहीं अभी। हाँ, तो आप लोग उधर ना वो जब डालोगे ना कि अपियरिंग इन 2025, तो आपको रिजल्ट डालने के लिए नहीं बोला जाएगा, वो ऑप्शनल है फॉर दिस टाइम जो 12 दे रहे हैं। ओके सर। हाँ। और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? बाकी ये मैं जो स्लाइड में दिखा रहा था ना, ये भी शेयर करूंगा आपको, एक वीडियो ट्यूटोरियल भी शेयर करूंगा, प्लस ये जो अभी हम लोगों ने मतलब अभी डिस्कशन किया है, ये वाला भी रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो आप लोग को आई डोंट नो कि मतलब बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम आएगी, बहुत कुछ है नहीं। ठीक है, मतलब बस नॉर्मल सा फॉर्म है, मतलब मेंस के मुकाबले बताऊं तो मेंस में तो काफी डिटेल्स डालनी पड़ती है, इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस रीवेरीफाई करना है जो मेंस की डिटेल है, और फिर उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन का जो स्टेप मैंने बताया, वो 3 स्टेप है, उसको फिल करके आप अपना फी पेमेंट करके इसको कर सकते हो। ठीक है, अ, कोई डाउट? रितेश, अंकित, हर्षिता, लवान्या, दीपक, यशवीर, दीक्षांत, सोहिल, आप लोग एक एक बार चेक दे दो मुझे, कोई अगर डाउट है तो एक बार पूछते चलो। दीक्षांत, आपको कोई डाउट है बेटा? No, sir. ओके, is there is difference between platform fee and testing fee? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। आप प्रोसेसिंग फी पे ही क्लिक करना। ठीक है, और उस पे ही आपको क्लिक करना है, टेस्टिंग पे नहीं करना है। ठीक है, टेस्टिंग पे तब करना है जब आप पेमेंट आपने कर दिया हो। एनसीएल अलग से बनवाना पड़ता है। यस, उसके लिए वो क्रीमी लेयर वाला जो लिस्ट होता है, आई डोंट नो कि वो मतलब
इसका एग्जैक्ट मुझे तो नहीं वो पता है कि किस तरीके से बनवाना होता है, बट आप एक बार एसडीएम ऑफिस या तहसीलदार ऑफिस जाके भी ना पता कर सकते हो। और जो आपके मेंटोर हैं, जो खासकर जो दिल्ली में रहते हैं ना, उनसे आप पूछोगे ना तो वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। ये वाला थोड़ा मेरे मतलब मुझे इसका आइडिया नहीं है कैसे होता है। तो हर्षिता, मैं ये कह रहा था कि आपको प्रोसेसिंग फी पे ही क्लिक करना है और अपनी पेमेंट उधर डालनी है। ओके, लवान्या, नो सर। कोई डाउट है बेटा? नो सर। गुड। यशवीर, सर नहीं सर इसके कोई। अलावा और कोई आपको दिक्कत Good. आ रही हो क्लासेस में, या फिर और कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट हो? जैसे यशवीर ने बताया था इनऑर्गेनिक का, तो वो मैं उसके लिए मटेरियल अरेंज कर रहा हूँ। बाकी इन केस इसके अलावा आपको और कोई इशू आ रहा हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो अदर देन दैट, क्लासेस में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और कोई सर प्रॉब्लम एक हो तो बताओ। इम्पोर्टेंट इश्यू और है सर। सर जो हम हाँ हाँ टेस्ट देते हैं ना, उसमें पार्शियल हाँ मार्किंग के लिए मतलब जैसे 1-2 नंबर होते हैं ना, 1-2 नंबर मिल जाते हैं टेस्ट में। हाँ हाँ हाँ। तो सर उसमें ऑप्शन ही नहीं आता कि हमें 1-2 नंबर मिलेंगे भी। तो मल्टीपल चॉइस वाले भी अगर हम लोग 1-2 सही ऑप्शन भी करते हैं ना, तब भी नंबर कट जाते हैं। ठीक है, मैं एक बार ये चेक कर लूंगा, क्रॉस चेक, कि उसमें पार्शियल मार्किंग का स्कोर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब वो तुम्हारा फाइनल स्कोर में काउंट नहीं हो रहा है ऐसा? सर इवन नंबर कट जाते हैं। अगर जैसे 1-2 सही करें ऑप्शन, जैसे 3 ऑप्शन, 3 में से 1 सही हाँ किया हाँ है, हाँ, तो समझ 1 गया नंबर समझ गया। मिलता है ना, वो नहीं ठीक है, मिलता, मैं बल्कि कट हो जाता हाँ हाँ, मैं एक बार टेस्टिंग टीम के साथ इसको क्रॉस वेरीफाई करके नेक्स्ट टेस्ट से इम्प्रूव करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। और भी आप लोगों को ऐसा बताया करो, देखो आप लोग टेस्ट देते हो तो जनरली हम रिक्वायरमेंट दे देते हैं, इनकेस टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम आती है, इशू आती है, तो आप लोग रीच आउट करा करो कि ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है? हाँ, और कोई इशू आ रहा हो इसके अलावा टेस्ट में, या फिर और कोई चीज में, क्लासेस में, एनीवन? बाकी लोग क्लास अटेंड कर रहे हो कि नहीं, या फिर कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो? ठीक है, एक काम देखो, एक गूगल फॉर्म और फ्लोट करेंगे हम लोग। उसमें जैसे आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ऐसा लगता है कि किसी चीज की रिक्वायरमेंट हो या कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट हो, आप उस गूगल फॉर्म में डाल देना। तो नेक्स्ट वीक हम क्या करेंगे, अगर जैसे आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में रिक्वायरमेंट होगी किसी सब्जेक्ट में, तो उसका एक्स्ट्रा सेशन अलग से लगवा देंगे, एडवांस का। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चों ने बोला था कोनिक सेक्शन में उनको दिक्कत है, तो अपन एक कोनिक सेक्शन की क्लास लगा देंगे। किसी बच्चों को वेक्टर 3D में दिक्कत है तो वेक्टर 3D का लगा देंगे। ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री में भी अगर आपको लग रहा है कि इस टॉपिक का हमको ऑलरेडी क्लास में तो कवर हो गया है, लेकिन इसका रिवीजन की रिक्वायरमेंट है या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, तो आप उस गूगल फॉर्म में पोस्ट कर देना। ठीक है? और अगर और अलग से भी मैसेज कर देना मुझे, अगर इनकेस ऐसा कुछ होता है तो। ठीक है? बाकी एक रजिस्ट्रेशन, एक गूगल फॉर्म में रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह भी डिटेल अगर पूछे तो वो प्रॉपरली वहाँ पे फिलअप कर देना। ठीक है? चलो, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप रीच आउट करो टीचर्स के साथ, फैजान सर के साथ या लोकेश सर, जो जो भी आपके मेंटर रहे हैं उनको आप रीच आउट करो। कोई भी इशू आता है, कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट कभी भी आती है तो आप बता दिया करो। ठीक है? ओके, ठीक है फैजान सर, आई थिंक वी शुड एंड, राइट? इनका फॉर्म का तो हो गया ना कंप्लीट? जी जी जी। जी जी, ओके। ओके देन, थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो, कोई भी सपोर्ट लगे तो कोई बताना।